प्रोबेबिलिटी कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का जो 5th में एक दो क्वेश्चन है, तो 5th का फर्स्ट देखिए क्या बोल रहा हूँ। 2 dice are thrown, write favorable outcomes of for the following events, for the following events। जो इवेंट दिया है क्या दिया है, सम ऑफ द नंबर्स, sum of the numbers on the dice is divisible by sum of the numbers on the dice is divisible by what, is divisible by 3 और कितने डाइस थ्रो हुए, 2 डाइस। ठीक है, अब 2 डाइस को फेंके तो वो बोल रहा है सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस शुड बी डिविजिबल बाय 3 एंड 3 और 4 और 3 एंड 4 में फर्क है। ठीक है, तो सबसे पहले तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 2 डाइस अगर फेंके तो सैंपल स्पेस क्या क्या बनता बनाएगा, 1 से लेके 1 6 तक है, और यहाँ पर 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 है। फिर यहाँ पर कहाँ तक के 6 1 से लेके 6 6 तक के टोटल 36 आउटकम्स बनते हैं अगर 6 डाइस फेंके तो। हमको होना, हाँ 2 डाइस फेंके हमको क्या होना, सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस डिविजिबल बाय 3 और 4। तो 3 और 4 से डिविजिबल कौन से नंबर आते हैं, 3 और 4 बोला ना, तो अलग अलग इवेंट लेके सेट थ्योरी से निकाल लो, बेटर रहेगा। ठीक है, या फिर क्या करो, 3 और 4 3 के भी निकाल लो 4 के भी निकाल लो, लेकिन कॉमन तो सबट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ए और बी क्या होता है सेट थ्योरी में, ए यूनियन बी को ए और बी बोलते ना, ए और बी, ए यूनियन बी को ए और बी बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी को क्या बोलते हैं, ए एंड बी। तो आप ए यूनियन बी निकाल लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, उससे आसानी से निकल जाएगा। तो डबल डबल आने के चांसेस है, फिर माइनस नहीं करना। ठीक है, तो देख लेते, तो इवेंट ए ले लेते कि सम इज डिविजिबल बाय 3। इवेंट बी ले लो, लेट बी बी द इवेंट दैट सम इज डिविजिबल बाय, समझ में आ गया। 2 इवेंट ले लिया, मेरे को निकालना है ए और बी। ए और बी का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी। मेरे को यहाँ पर निकालना है ए यूनियन बी क्वेश्चन मार्क, ए यूनियन बी क्वेश्चन मार्क पता करना है। तो सबसे पहले तो ए पता करो, ए बोले तो क्या, नंबर डिविजिबल बाय 3, सम जो है वो डिविजिबल बाय 3 आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखें हमने, कहाँ पर आएगा सम डिविजिबल बाय 3, जब 1 और यहाँ पर 1 और 2 आएगा ना, यहाँ पर 1 और 2 आएगा, तो 1 प्लस 2 करे तो कितना आता, 3 आता, तो डिविजिबल बाय 3 रहेगा ना। तो ऐसा 3 6 9 12 कहाँ से आएगा, आता क्या टाइप में 16 15 कैसे 6 प्लस 6 मैक्स से एडिशन कितना आ सकता है, 2 डाइस का नंबर आया के बाद 6, एक्सट्रीम क्या हो सकता है 6 प्लस 6, तो कहाँ तक क्या सकता है 12 तक क्या सकता है, ये आखिरी वाला, ये मिनिमम वैल्यू है 2 और ये मैक्सिमम वैल्यू है 12। समझ में आ गया। ऐसे अपने को पूरा लेना पड़ेगा सैंपल स्पेस, जहाँ पर 3 आ रहा हो, 6 आ रहा हो, 9 आ रहा हो, 12 आ रहा हो, तो या तो सैंपल स्पेस बना लो, एक एक ऑब्जर्व करके लिख दो इसमें, या क्या करो डायरेक्ट करो, कैसे ऐसे 1 2 होगा। ठीक है, उसके बाद क्या 1 5, ऐसा सीक्वेंस वाइज जाओ ताकि वैसे तो 2 1 में होगा है ना, लेकिन वो आगे बाद में लेंगे। ठीक है, तो 1 2 उसके बाद 1 5। ठीक है, अच्छे से 1 2 हो गया 3, फिर 1 5 6 हो गया, फिर उसके बाद कुछ हो सकता है क्या 1 में, तो आप काय में जाओ 2 में जाओ, तो 2 1, फिर 2 4 2 4, और कुछ हो सकता है कि 2 में 2 प्लस 6 करे तो कितना आता, 8 आता, नहीं हो सकता, 2 की लाइन खत्म हो गई। अब जाओ 3 में, तो 3 3 3
3, ठीक है। उसके बाद 3 6, फिर उसके बाद 3 की लाइन खत्म हो गई ना, ठीक है। 3 6 तक की था तो 3 1 3 2 3 हो गया, ठीक है। 4 2, फिर 4 5 9 होता ना, बस खत्म हो गया ये। फिर क्या पे जाएंगे 5 5 1, फिर 5 4, समझ में आ गया। फिर 5 6 तो नहीं होता, खत्म हो गया ये। फिर 6 होता है क्या कुछ, 6 3, उसके बाद 6 6। समझ में आया सबको कैसे कर रहे हैं, या जिसको नहीं आया यहाँ लिख लो 1 2 1 3, ऐसे ऐसे करो। फिर उसमें से ऑब्जर्व करो ये 1 2 जा रहा, ठीक है। फिर अगला जा रहा जो वो पूरे कॉपी कर लो ये यहाँ पर ए में। सबको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें, ठीक है। इस तरीके से बनाना है, ठीक है। अब बी, बी क्या है भाई, सम शुड बी डिविजिबल बाय 4। बी है सम आपका डिविजिबल बाय 4। फिर से 1 की लाइन से चालू करते, तो 1 3, उसके बाद देखो 4 8 12, ये आना चाहिए 4, है ना। तो 1 6 भी करूंगा तो क्या आएगा 7 आएगा, तो 1 खत्म हो गया। फिर 2 2, 4 बना था ना, फिर 2 6 8 बनता, हो गया खत्म। आप 3 पे आते 3 1 3 1 4 होता ना, फिर 3 5 8 होता, 3 6 तो 9 होता, नहीं चलेगा 4 में, है ना। 4 के मल्टीपल्स में नहीं आएगा। आप 4 पे आते 4 4 4 4 0 तो नहीं हो सकता, क्या आ जाएगा 4। फिर उसके बाद 4 आएगा क्या, 4 6 कितना होता 10 होता, देखो 4 8 12 चाहिए, ठीक है। तो नहीं आ पा रहा है ना, क्या में जाऊंगा 5 5 3। फिर उसके बाद कुछ होता क्या 5 में, नहीं होता। 5 5 4 9 होता, 5 5 10 होता, 5 6 11 होता, तो नहीं हो रहा। अब 6 पे 6 2 6 6, क्या 6 6 हो गया। तो ए में इतने आ गए, बी में इतने आ गए, मेरे को क्या निकालना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या रहता, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में आप ए के एलिमेंट देखो, बी के एलिमेंट देखो, कॉमन एक बार, ठीक है। तो एक काम करो पूरे ए के लिख दो, ठीक है। तो समझो ये पूरे ए के आ गए, ये पूरे यहाँ पर आ गए, ठीक है। आ गए। अब पी के पूरे लिख रहे हैं, पी के पूरे लिख रहे हैं, ठीक है। ध्यान दे दो, इधर देखो, इधर देखो, ध्यान दो। आप पी के पूरे लिख रहे हैं, लेकिन कॉमन वाले नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले ऊपर में लिख चुके ना। तो देख लेते कॉमन कौन कौन से रहेंगे कॉमन। 4 और 3 में क्या क्या कॉमन रहेंगे, 4 और 3 में 6 6, सिर्फ क्या कॉमन रहेगा 6 6, ये, ठीक है। सिर्फ ये कॉमन है, समझ में आ गया। इसको नहीं लिखेंगे, बाकी सबको लिखेंगे। मतलब ए के पूरे एलिमेंट आएंगे, तो ये पूरे आ गए। उसके बाद बी के बचे हुए आएंगे, बी के बचे हुए क्या क्या है 1 3 2 2 6 1 3 5 4 4, हाँ हाँ, हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये 6 6 मैंने ऊपर से लिख दिया ना, ये में बोला ना, ये पूरे लिख दो इधर, ठीक है। तो ए यूनियन भी आ गया, यही निकालना था ना। और क्या बताना था, कुछ नहीं। राइट द फेवरेबल आउटकम, तो ये हो गया। कितने टोटल एलिमेंट आ गए अपने 3 6 9 12, 12 यहाँ से आ गए, ठीक है। 20 आ गए, 13 14 15 16 17 18 19 20। तो टोटल कितने आ गए आपके 20 एलिमेंट्स आ गए। समझ में आ गया सबको, ये ए के पूरे एलिमेंट आएंगे और कॉमन वाले नहीं लिखेंगे, तो ए में लिख दिया मैंने, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई डाउट है किसी को, समझ लो। मनस्वी कोई डाउट है, वेदिका, भुवन, डिम्पल,
हितेश, जानवी, चलो बातें बहुत बातें करते भगाना चालू करना पड़ेगा। चलो आ जाओ, जिसको आता बहुत ज्यादा आ जाओ। चलो ऑनलाइन करो आ जाएगा। चलो हाँ, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? सम ऑफ नंबर्स इज, कर लेंगे ये तो 7 है ना। सम ऑफ नंबर्स इज 7 और डिविजिबल डिविजिबल बोला क्या? नहीं, ये तो और इजी है। सम ऑफ द नंबर्स शुड बी 7। तो क्या करेंगे? 1 6 फिर 2 5 डायरेक्ट आगे चल जाते, दोनों बीच में छोड़ दिए। 1 6 2 हाँ 2 5 फिर इसके बाद 3 4 फिर 4 3 फिर 5 2 फिर 6 1। समझ में आ गया? तो इतने कम ही आएंगे इसमें। कर लेंगे, करा तो लिख दो, लिख देंगे ना। हाँ, तो 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 एंड 6 1। नेक्स्ट क्या बोल रहा? हाँ ये करेंगे। क्या है? 5। थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड क्या बोला? चलो ध्यान दो, बातें मत करो। 2 dice are thrown, write the favorable outcomes for the following events. Sum of the numbers on the 2 dice is a prime number and check whether P and Q are mutually exclusive. P क्या था? ऊपर वाला था क्या? P P ऊपर वाला था जो निकाले थी क्या बंदे? सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज डिविजिबल बाय 3 और 4, और ये पहले ही निकाल लेते, बाद में देखेंगे। हाँ चलो ध्यान दो, बातें बिल्कुल नहीं हो ना, बाहर जाएंगे नहीं। 2 dice are thrown, write favorable outcome for the following events. R दिया है आपको इवेंट, R दिया इवेंट और ऊपर का P दिया था। सम ऑफ द नंबर्स ऑन द 2 dice इज अ प्राइम नंबर। सम क्या होना? प्राइम नंबर हो। सम प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर क्या क्या है आ सकते अपने? 1 कहाँ से प्राइम है? प्राइम नहीं रहता, और वैसे भी बनना ही नहीं सकता था। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम सम कितना आ सकता था इस पे? 2। मिनिमम मैक्सिमम कितना आ सकता? ठीक है, तो 2 प्राइम नंबर 3 5 7, तो मतलब सम कितना आना चाहिए? इनके इक्वल आया तो वो अपन आर में उठाएंगे। ठीक है, तो आर बनेगा अपना, रुको, आर बनेगा, बोलो 1 1, फिर उसके बाद 2 का खत्म हो गया, और 2 बन सकता है कहीं से? नहीं। तो अब 3 का देख लो, 3 क्या बनेगा? 1 2। ठीक है, और 3 कैसे बनेगा? 2 1। देख के बराबर करने दे, नहीं तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा। ठीक है ना, फिर समझते बैठे। नहीं, मैं नंबर बताते जाऊंगा, नंबर बताते जाऊंगा ना। हाँ? क्यों कंफ्यूज होएगा? नंबर कैसे छूटेगा? जब एक एक नंबर लूंगा मैं पूरा बराबर, ये 1 1 कितने बन सकता है, फिर 3 की पूरी पॉसिबिलिटी देखूंगा, इसमें नहीं छूटेगा, जो तुम लोग कर रहे हो उसमें छूटेगा। समझे? ठीक है, हाँ ध्यान दो। 1 1 है, 1 1, ये 3 में क्या? 3 कैसे कैसे बन जाएगा? 1 2 से बन जाएगा 2 1, और कहीं से 3 बन सकता क्या? अब आगे जाते 5 पे। अब 5 की शुरुआत करो, 5 कहाँ से? अबे 1 4 से भी बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा? 1 4, और अब कैसे बनेगा? 2 से जाओ, ये इस पे 5 पे। ठीक है, हाँ, अब कैसे बनेगा? 2 3, और कैसे बनेगा? और बनेगा क्या? 4 1, और कैसे बनेगा? अब कहीं पे जाओ? 7 7 कैसे बनेगा? 1 6, उसके बाद 2 उसके बाद, अरे सॉरी 3 4, एक मिनट रुको। अबे तुम लोग, मैं भागा दूंगा, नहीं बता रहा। चलो ये एक्सरसाइज खत्म हुई, ये आता तुम लोग। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। मेरे को नहीं मालूम, 7.3 ले रहा डायरेक्ट। हम लोग को नहीं मालूम कर।
7.3 बताओ मुझे क्या है? पढ़ लेना मुझे आता तुम लोग तो जाएगा 7.3 7.3 में क्या है इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी क्या है देखते हो ये लोग बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं इनको आगे समझा तुम लोग हाँ क्या वजह देखो जैसे थर्ड एक्सरसाइज में क्या है थर्ड वाली जो है एडिशन थ्योरम इज सेम ठीक है आप बिल्कुल मुंह से आवाज नहीं आएगी तो लूंगा मैंने तो नहीं लूंगा मेरे को करने देंगे कि तुम लोग मेरे को करने दे या तुम लोग कर लो तो जब मैं पूछूंगा तभी आवाज बोलना नहीं तो नहीं कहाँ चल रहा था मैं 1.7 पे चल रहा चलो अब ध्यान दो और कुछ भी नहीं बोलना जब मैं पूछूंगा तभी बोलेंगे 1.6 हो गया अब 1 में तो 7 नहीं बन सकता खत्म हो गए तो आ जाएगा 2 उसके बाद क्या आ जाएगा 5 ठीक है और 2 से तो नहीं बन सकता बन सकता है 2 से 7 बन सकता है 2 से नहीं तो काय में जाएंगे 3 के साथ क्या आ जाएगा 4 और 3 के साथ 7 बन सकता है क्या नहीं तो काय में जाएंगे 4 किसके साथ बनेगा बताओ 4 3 7 बना रहे 4 3 ठीक है 7 बना रहे तो क्या हो गया 4 3 अब इसके बाद 5 2 उसके बाद 6 1 उल्टा पूरा पूरा हो गया अब क्या बचा 11 तो 11 में क्या क्या जाएंगे बताओ 1 से तो नहीं बन पाएगा 11 1 6 7 होता 2 से भी नहीं बन पाएगा 3 से भी नहीं बन पाएगा ऐसे बनेगा 4 से भी नहीं बन पाएगा डायरेक्ट 5 से बनेगा तो 5 6 और 6 5 तो ये खत्म हो गए तुम्हारे प्राइम नंबर के जितने भी आएंगे अब इसमें क्या बोला था आर और इसको कंपेयर करो पी कौन सा था ये पहला और ये जो निकाला पी कौन सा बोला उसने पी कौन सा बोला था वो और वाला बोला था क्या 0.3 पे चले गया तो उसने बोला था पी हाँ सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज डिविजिबल बाय 3 और 4 ये जो 3 और 4 वाला निकाले ना आपने ए यूनियन बी उसने उसका नाम क्या दिया था पी नाम दिया था क्या नाम दिया था पी नाम दिया था अब बोल रहा है वो पी और ये आर जो है ये जो पी निकाले और ये जो आर निकाले पी और क्यू क्यू क्या है 7 सम 7 चाहिए अच्छा वो मैं निकाला ही अच्छा 7 वाला जो मैंने निकाला नहीं वो पूछ रहा है क्या बोल रहे हो पी एंड क्यू आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है क्या पूछ रहा हूँ तो ये पी है मैं अब जो क्यू है वो भी निकाल लेता हूँ क्यू क्या बोला था उसने बोलो सम 7 आना चाहिए तो वो भी निकाल लेते क्यू सम 7 कब कब आ सकता 1 6 है ना सम 7 आना चाहिए तो 1 6 2 5 उसके बाद बोलो 3 4 फिर उसके बाद 4 3 उसके बाद 5 2 और उसके बाद बोलो 6 1 हो गया तो ये 7 आ सकता सब ठीक है तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गए यहाँ के और यहाँ के ये अब बोल रहे हैं वो कि जो P और Q है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है क्या ये बताओ ठीक है अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो है वो क्या होता पढ़ाया था ना उसी दिन थ्योरी में एक्सक्लूसिव बोल रहा हूँ म्यूचुअली एक दो सेट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब बोलते हैं हाँ कुछ भी कॉमन नहीं जब दो सेट या दो इवेंट के बीच में दो इंटरसेक्शन नल सेट आ जाए तो क्या बोलते तुम लोग कुछ भी याद नहीं रख रहे मेन चीज 1 2 बड़े याद है तुमको जो मेन चीज पढ़ाया मैंने थ्योरी वो याद नहीं है तुम लोग ठीक है इतना डिस्टर्ब करने थोड़े बोला कोई कुछ बोल रहा कुछ ठीक है तो मेन ये याद रखो थ्योरी तो दो सेट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब रहते
जब वो दोनों के बीच में इंटरसेक्शन नल सेट आता, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कोई कॉमन आ रहा क्या? ऑब्वियसली कॉमन नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि ये जो p था वो क्या था? 3 और 4 का, मतलब 3 वाले मल्टीपल और 4 वाले मल्टीपल। तो 3 के मल्टीपल में भी 7 नहीं आता, 4 के मल्टीपल में भी 7 नहीं आता। ये कॉमन सेंस से निकल सकता, लेकिन ये यहाँ ऑब्जर्व करके निकाल लो ना। ऑब्जर्व करके देख लो, आज दिख रहा है कि कोई कॉमन, एक भी कॉमन नहीं दिखेगा। तो कॉमन दिखा तो गलती करे तुमने लिखने में। ठीक है, पता नहीं। ठीक है, तो अब कॉमन है नहीं। ठीक है, कॉमन है क्या? नहीं है। तो कॉमन नहीं है इसका मतलब क्या है? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्लियर हो गया? एग्जॉस्टिव किसको बोलते हैं? यूनियन सैंपल स्पेस बना दे तो यूनियन सैंपल स्पेस भी बनेगा क्या? नहीं बनेगा। देख लो, ये देख के निकालो। ठीक है, बन रहा क्या? देख लो, पूरे के पूरे 36 एलिमेंट्स आ जाने को ना, दोनों का यूनियन करे। अगर ये P और Q का यूनियन करे तो क्या आने को ना, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बन जाने को ना, 36 एलिमेंट आ जाने को ना। आ रहे क्या ये? हाँ आ रहे। देख लो, देखो पहले इसमें कितने एलिमेंट थे? 20 एलिमेंट इसमें आए, 20 एलिमेंट उसमें आए तो ऊपर में इसमें कितने आए? 1 2 3 4 5 6। तो 20 और प्लस 6 करें तो कितने हो गए? 26 हो गए। तो एग्जॉस्टिव है क्या? नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है 36 एलिमेंट आए फिर भी एग्जॉस्टिव ना हो। कब होगा वो? जब कॉमन एलिमेंट आ जाएंगे तो, है ना। तो इसलिए देख लेना, यहाँ मैंने डायरेक्ट ऐड करने को दिया क्योंकि मैं मानता म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था ना, तो कॉमन तो कुछ था नहीं। तो तुम ऐड करके अगर 36 पे पहुंच रहे हो तो फिर तो एग्जॉस्टिव होना ही होना है उसको, अगर कॉमन अपना कहते नहीं आ रहे तो। समझे क्या बोला? ठीक है, तो दोनों को ऐड करके देखा मैंने तो पहुंच रहा नहीं मैं 36 पे। या दोनों को यूनियन लेके देखो, और यूनियन लेने के बाद अगर सैंपल स्पेस बन जा रहा है तो क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव। अगर सैंपल स्पेस नहीं बन रहा है तो क्या बोलेंगे? नॉट म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव। और एक्सक्लूसिव कब बोलेंगे? जब इंटरसेक्शन नल सेट हो जाए। ठीक है, इंटरसेक्शन तो नल सेट था ना इसमें, तो कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो, नहीं तो आगे यार। ठीक है, तो लिख देना यहाँ P यूनियन Q जो है ये सैंपल स्पेस नहीं बन रहा, therefore इट इज नॉट क्या? नॉट एग्जॉस्टिव। ठीक है, और यहाँ पर देख लेना कि P इंटरसेक्शन Q, ये क्या आ रहा? सॉरी, नल सेट लिख दिया। P इंटरसेक्शन Q क्या आ रहा? आ रहा ना नल सेट, therefore म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। एक कार्ड ड्रॉ करे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? एक कार्ड ड्रॉ करे फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, state the number of elements in the sample space if consideration of suits is not taken into account. If consideration of suits is not taken into account, कार्ड्स 52 रहते, उसमें 4 सूट रहते। ठीक है, अभी वो गूगल से इमेज लेके बता दूंगा मैं सब। ठीक है, वो डायमंड स्पेड है ना, ये सब रहते, 4 सूट रहते। तो ये बोल रहा है 4 सूट जो रहते हैं उसमें से क्या बोल रहा हूँ? नॉट टेकन, सूट इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, मतलब सूट्स को अकाउंट में मतलब डायरेक्टली 52 में से कोई भी कार्ड ड्रॉ कर लो। तो कितने कार्ड ड्रॉ हो रहे हैं 52 में से? एक कार्ड। तो 52 कार्ड में से एक कार्ड, 52 कार्ड में से एक कार्ड ड्रॉ करने के कितने तरीके होते हैं? 52C1। 52C1 की वैल्यू कितनी आती? 52। तो 52 वेज है। ठीक है, 52 वेज है। क्लियर हो गया? बोलो अब आगे क्या बोल रहा? अब सूट्स इज टेकन इनटू अकाउंट, मतलब आप सूट के हिसाब से निकालो। तो सूट बोले तो 4 सूट्स रहते हैं। ठीक है, तो सूट्स अकाउंट में लेकर निकालो तो फिर अब क्या आ जाएगा? 4 सूट्स रहते, एक एक सूट में कितने कितने कार्ड रहते? 4 सूट्स रहते, एक एक सूट में 13 13 13, जैसे 4 सूट्स रहते 13 13 कार्ड के। ठीक है, 4 सूट्स रहते 13 13 कार्ड के, तो वो 52 का बंच बन जाता, मतलब डेक बन जाता। ठीक है, अब वो बोल रहा सूट्स को अकाउंट में लो, तो या तो कार्ड आपका पहले सूट में से निकल सकता,
या तो कार्ड आपका दूसरे सूट में से निकल सकता है, या तो तीसरे में से, या तो चौथे में से। इसलिए या तो का मतलब OR और इंग्लिश का, या तो डायमंड में से आ सकता है, या तो स्पेड में से आ सकता है, ऐसा कहीं से भी आ सकता है चारों में से। तो उसको सूट्स टेकन इनटू अकाउंट मतलब उनको कंसीडर करना पड़ेगा। इसलिए क्या आ जाएगा 13C1 प्लस 13C1 प्लस क्यों कर रहा मैं, प्लस क्यों कर रहा, मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा? हाँ तो वो तो आता मल्टीप्लिकेशन करके, लेकिन कर रहा क्यों, क्यों नहीं चाहिए प्रोडक्ट? अगर हुए तो इतने वेस्ट कैसे, तो वो 50 कैसे की बात नहीं है, तो क्यों 52 वेज आएंगे, बहुत वेज आ सकते हैं। ऐसे तो एक कार्ड के भी कई तरीके होते, क्या दिए ये घुमा बड़ा अच्छा लगता है, तुम लोग बहुत घुमा रहे कुछ आंसर सही नहीं है तो उससे क्या होगा, तो एक कार्ड के मैं 52 कार्ड में से एक कार्ड के कई तरीके बता सकता, 5 भी बता सकता, 10 भी बता सकता, 20 भी तरीके से निकाल सकते। अगर मैंने बोल दिया कि 52 कार्ड, 52 कार्ड्स का वो है, ठीक है, 52 कार्ड्स का डेक है, ठीक है, उसमें से मैंने बोल दिया कि अपना कहते कार्ड शुड बी स्पेड एंड डायमंड, इस टाइप से, और डायमंड, तो अलग प्रोबेबिलिटी निकलती 52, हमेशा 52 आंसर आएगा, तो प्रोबेबिलिटी क्यों पड़ रही है इसकी कार्ड्स अगर एक कार्ड निकालने की हमेशा 52 ही प्रोबेबिलिटी है, तो डिफरेंट क्वेश्चंस क्यों फ्रेम हुए थे, ऐसा थोड़ी ना रहता 52 ही आंसर आएगा। हाँ, अरे तो बताओ ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाओ ना, जो पीएनसी में पढ़ के आए। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के, अगर एक टास्क है वो अलग अलग तरीकों से कंप्लीट होता है, पूरा कंप्लीट हो जाता तो और आता बीच में, और मैथ्स में बोला था जब भी और आता तो क्या करते, ऐड करते, यूनियन करते, ऐड करते। तो इसलिए देखो यहाँ पर जब मैंने 13C1 करा, समझो डायमंड में से निकाला एक कार्ड, तो टास्क कंप्लीट हो गया ना मेरा, एक कार्ड निकल गया ना, टास्क कंप्लीटेड। तो टास्क कंप्लीट हो गया, तो अगला टास्क ये एक केस 2 है, तो केस 1 ये है कि डायमंड में से निकला, केस 2 ये है कि स्पेड में से निकला, ऐसा करके केसेस है वो। तो केसेस या OR और जब भी मैथ्स में आता तो क्या होता, ऐड होता है, समझे? 13C1 प्लस 13C1 अपना टास्क कंप्लीट हो जाता। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या बोलता है, अगर एक टास्क को करने के कई तरीके हैं और वो टास्क कंप्लीट हो जा रहा, तो नंबर ऑफ वेज टू कंप्लीट दैट टास्क इज p प्लस q प्लस एंड सो ऑन, जो भी वेज है। तो इससे एक से टास्क, जैसे मैंने बोला नागपुर टू मुंबई जा रहे, तो ट्रेन के जितने तरीके हैं, फ्लाइट के जितने तरीके, वो उनको ऐड कर लो, पहुंच गए नागपुर से मुंबई। लेकिन अगर कहीं आगे जा रहे टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा, तो मल्टीप्लाई होता, यहाँ टास्क कंप्लीट हो गया, तो वेरियस केसेस है करके 13C1 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 चारों केसेस है। केसेस में क्या होता, ऐड होता, तो करके क्या आ गया 13 प्लस 13 प्लस 13 कितना आ गया 52 वेज। वो आता 52 ही आंसर, लेकिन तरीका तो पता होना ना कैसे आ रहा है वो 52, समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। तो आप आगे जाते हैं, अभी वो नेक्स्ट जब प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे तो और अच्छे से कार्ड्स पे पूरा पढ़ लेंगे कि कितने क्या कार्ड रहते, फेस कार्ड कितने रहते, है ना, वो सब देख लेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के पहले देखेंगे। अरे वो अटेंडेंस देख लेंगे, इधर की भी देख लो, ये लो। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, बॉक्स, हाँ चलो ध्यान दो अच्छे से। 7 बॉक्स 1 कंटेन्स 8 रेड, कितने रेड, 3 रेड ना, 3 रेड, बॉक्स 1 कंटेन्स 3 रेड और ये लो बॉक्स 1 आ गया, 3 रेड बॉल, रेड रेड रेड, 3 रेड बॉल, फिर उसके बाद इसी में, अच्छा इसमें 2 ब्लू बॉल्स है, उसके बाद दूसरा बॉक्स है, दूसरे बॉक्स में क्या क्या है, फर्स्ट बॉक्स 2 रेड, 2 रेड है आपके और 4 ब्लू, ठीक है, देखिए इसको नंबरिंग नहीं लगी तो कर लेंगे। उसके बाद बस 2 बॉक्स है, 2 रेड
4 ब्लू और यहाँ पर 3 रेड, ठीक है 3 रेड और 2 ब्लू। हाँ क्या बोल रहा हूँ आगे में, a fair coin is tossed if the coin turns up head, a marble is chosen from box 1। एक coin toss हो रहा, अगर हेड आया तो मार्बल कहां से आ रहा, बॉक्स 1 से मार्बल सिलेक्ट कर रहे, बॉल सिलेक्ट कर, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा, अगर टेल आया तो, और कुछ नहीं बोल रहे, हाँ टेल आया ना, इफ इट टर्न्स अप टेल, अगर टेल आ जाए तो क्या हो रहा, बॉक्स 2 से मार्बल सिलेक्ट हो रहा। तो ध्यान दो इधर, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस, हमको क्या डिस्क्राइब करना है, सैंपल स्पेस डिस्क्राइब करना है। तो सैंपल स्पेस डिस्क्राइब करना है तो इसको थोड़ा सा प्रॉपर नंबरिंग में लिखना पड़ेगा जो क्वेश्चन में दिया, ठीक है। हाँ क्या है, 3 रेड बॉल है तो ये 1-1 R11, फिर उसके बाद फर्स्ट बॉक्स का सेकेंड रेड बॉल, फिर फर्स्ट बॉक्स का थर्ड रेड बॉल, ऐसा लिखा है समझे। R11 मतलब फर्स्ट बॉक्स का फर्स्ट रेड बॉल, R12 मतलब फर्स्ट बॉक्स का सेकेंड रेड बॉल, R13 समझ गए। फिर क्या ब्लू है ना, तो B11 फिर B12, फर्स्ट फर्स्ट और फर्स्ट बॉक्स का सेकेंड ब्लू बॉल। इधर क्या है, कितने रेड है इधर, रेड 2 है, तो आप सेकेंड बॉक्स का फर्स्ट रेड बॉल, सेकेंड बॉक्स का सेकेंड रेड बॉल। ब्लू कितने हैं 4, तो 2-1 2-2 2-3 2-4, ठीक है। अब वो बोल रहा है एक कॉइन टॉस हुआ, अगर हेड आता है तो फर्स्ट बॉक्स से मार्बल सिलेक्ट होता, अगर टेल आता है तो हम सेकेंड बॉक्स पे जाते। हमको बोला सैंपल स्पेस बनाओ, तो देखो अच्छे से पहले हेड वाला पूरा कर लो, अगर हेड आया तो पूरे क्या मार्बल्स कहां से आएंगे, फर्स्ट बॉक्स से। तो हेड आया तो क्या आ सकता, पहला रेड मार्बल आ सकता, तो क्या आ सकता बोलो, R11, ठीक है। फिर हेड आया तो R12, फिर हेड आया तो तीसरा मार्बल आ सकता रेड कलर का R13, फिर उसके बाद ये हेड आया तो रेड तो पूरे खत्म हो गए, ब्लू भी आ सकते ना, बस तो ब्लू 1-1, फिर ब्लू हेड ब्लू 1-2, फिर उसके बाद हेड ब्लू 1, समझ में आ गया। अच्छा 3 नहीं है कि 2 ही है, तो ये खत्म हो गया, ठीक है। तो हेड ब्लू 1, 2 ही है तो 2 ही है ब्लू बार तो 1 बार 3 होता तो आगे बढ़ते, ठीक है। आप कहा जाएंगे, टेल आया, टेल आया तो क्या बाबा बोलो, टेल आया तो रेड मार्बल है ना, तो रेड मार्बल सेकेंड बॉक्स का, फिर टेल आया तो रेड मार्बल सेकेंड वाला सेकेंड बॉक्स का, फिर 3 वो है तो टेल आया तो अगेन क्या करेंगे बोलो, B21, फिर बी टेल B22, फिर टेल B23, ऐसा करके पूरी पॉसिबिलिटीज लिख लेंगे। समझ में आ गया क्या, B23 अच्छा 4 है क्या, तो टेल B2, समझ में आ गया 4, पूरे लिख लो, वही पूरे लिखना है जितने भी, क्लियर हो गया। तो ऐसा करके लिखते, समझ में आ गया, कोई डाउट है तो पूछ लो। ये सैंपल स्पेस हो गई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए, 11 है ना, 4 4 8 11 बराबर, ठीक है क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आगे जाके, हाँ आशीष अगला क्वेश्चन का आंसर देना है, देखो कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्राइंग 2 कार्ड्स एट रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 4 कार्ड्स। देखो 2 कार्ड ड्रॉ करना है एट रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 4 कार्ड्स, 5 6 7 8, ठीक है। तो देख लेते इसको थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 8, चलो ध्यान दो, 8 क्वेश्चन नंबर, 8 क्वेश्चन नंबर में बोल रहा है एक बैग है, ठीक है, उसमें क्या है 4 कार्ड है, नंबर लिखे हैं 4 कार्ड पे 5 6 7 8, हाँ बोल क्या बोला, 5 6 7 8, हाँ
find the sample space if the cards are drawn. If the cards are drawn what? With replacement. कार्ड्स ड्रॉ करना है. कितने कार्ड ड्रॉ करना है? टू कार्ड्स. टू कार्ड्स और ड्रॉ. और दोनों कार्ड क्या? विथ रिप्लेसमेंट. विथ रिप्लेसमेंट का फंडा बता चुका हूं. तो विथ रिप्लेसमेंट में चलो बताओ सैंपल स्पेस बनाना है. सैंपल स्पेस चलो बताओ. ये मैं होमवर्क देना चाहिए, मैं करा दे रहा हूँ. बोलो. विथ रिप्लेसमेंट बोले तो जो पहला कार्ड निकला वापस रिपीट होगा. ठीक है. तो 5 5 उसके बाद 5 5 5 6 5 7 5 8. फिर इसके बाद ये ऐसा करते करते 8 8 8 8 से लेके सॉरी 8 5 से लेके 8 8 तक. समझ में आ गया? देखो क्या क्या आएगा. 5 5 5 6 5 7 5 8. ये क्या आएगा? 6 5 6 6 6 7 6 8. फिर 7 7 7 5 7 7 5 7 7 7 5 7 6 7 8. इस तरीके निकाल लिया तो लिख लिया. हाँ तो ये हो गया. आप क्या है इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट बोलो तो रिपीट वाला नहीं आएगा. मतलब 5 5 नहीं आएगा, 6 6 नहीं आएगा, 7 7 नहीं आएगा और 8 8 बस हुई. ठीक है. अब हो गई एक्सरसाइज खत्म. अब इम्पोर्टेंट नया ये चालू हो रहा है प्रोबेबिलिटी. अब ठीक है. अब यहाँ से ये तो सैंपल स्पेस सीखे अपन ने. अब प्रोबेबिलिटी निकालना सीखेंगे. तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? कर दिया. हाँ तो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज. तो नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं प्रोबेबिलिटी की. अभी तो सैंपल स्पेस बनाए, प्रोबेबिलिटी एक भी बार नहीं निकाले है ना. तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता? अगर आपको कोई भी एक इवेंट है ए, कोई भी एक इवेंट है ए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है तो क्या होता है वो? n of a number of elements that number of elements in your event a divided by number of elements in sample space. number of elements in sample space मतलब फेवरेबल आउटकम्स जो होंगे आपके. ठीक है. फेवरेबल आउटकम्स जो होंगे डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स. ठीक है. डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल आउटकम्स. ठीक है. फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स. क्लियर है? तो यही बेसिक फॉर्मूला है जो पढ़ते आ रहे हैं तुम लोग. अब देखते क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. 1 मिनट. कार्ड्स के क्वेश्चंस है तो पहले एक बार थोड़ा सा गूगल पे कार्ड्स पूरा फोटोज के साथ अगर मिल जाए तो दिखा देते हैं. हाँ अरे पोकर आ गए तो चल अपने भी ऐसी है ना. पोकर का क्या है?
पोकर भी इससे ही खेलते क्या? पोकर भी यही कार्ड से खेलते क्या? हाँ चल देखो। हाँ तो 52 कार्ड्स टोटल अपने डेक में होते हैं, जो पत्ते मिलते हैं अपने को मार्केट में, ठीक है। 52 होते हैं उसमें। उसमें एज बोले तो इक्का होता, ए लिखा रहता जिसपे। चलो ध्यान दो, बातें मत करो, ठीक है। उसके बाद 10 तक के नंबर रहते, मतलब एक 1 को इक्का को 1 बोलते हैं एक तरीके से, और फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उसके बाद जैक होता, गुलाम बोलते हैं, फिर उसके बाद किंग क्वीन और किंग, ठीक है। इधर देखो जोकर बैठा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है क्या करेंगे, आप क्या करेंगे इधर सर्कस में बैठा है, सर्कस ये गलत गलत है, देखो सर्कस में बैठा है बोला मैंने, और तू मतलब ये बोल रहा बेटा यहाँ तक क्यों बैठे बाहर, इतने दिखने देखो बाहर जल्दी बोलो नहीं जानी वैसे क्या जोगा क्या जोगा चलो बाहर जाओ, जब तक कि आप बाहर नहीं चलिए वो कैसे का डायलॉग क्या दुनिया वाले ये दुनिया का दुनिया। हाँ ठीक है, खेले। हाँ, तो क्या हो जाएगा, क्लब में क्या बोलते हैं पता होगा ना, तो खेलते रहता हूँ, मतलब जोड़ी जमानी। हाँ, क्लब क्लब को हिंदी में क्या बोलते हैं, सीढ़ी। डायमंड को चलो अपन डायमंड पकड़ लो, इससे कोई नाम से कुछ नहीं होने वाला। तो सुनो मेरी बात, मेन कॉन्सेंट्रेट करो। ये देखो 4 सूट है, हर एक सूट में कितने कितने कार्ड हो गए, 13 कार्ड हो गए। अब 13 कार्ड हर एक सूट में हो गए, तो ईच टाइप का एक एक कार्ड रहता, समझ में आया? ईच टाइप का एक एक कार्ड रहता, मतलब एक का जो एज जो है वो क्लब का एक होगा, डायमंड का एक होगा, हार्ट का एक होगा, स्पेड का एक होगा। वैसे ही हर एक एक रहते हैं, यहाँ तक ठीक है, ठीक है। और जो फेस कार्ड है वो भी ऑब्वियसली एक एक रहेंगे, सब एक मतलब सब सूट के। फेस कार्ड इन टोटल, फेस कार्ड किसको बोलते हैं, जैक क्वीन और किंग को क्या बोलते हैं, फेस कार्ड में बोलते हैं। तो फेस कार्ड टोटल कितने हो गए, देख लो कितने हो गए, 12। एक सूट में कितने फेस कार्ड रहते हैं, तो हर एक सूट में कितने फेस कार्ड हुए, 3। देख लो क्लब में 3 फेस कार्ड, डायमंड में 3 फेस कार्ड, हार्ट में 3 फेस कार्ड, स्पेड में 3 फेस कार्ड। समझ में आ गया? और हर एक सूट में 13-13 कार्ड, ठीक है। तो और कुछ स्पेसिफिक, ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, नहीं समझा? कभी खेला ही नहीं ना तूने, खेलने वालों से पूछ। अरे बाबा 52 कार्ड है टोटल, टोटल 52 कार्ड है। इधर देखो, समझेगा भी नहीं, देखो मस्करी में, मस्करी में लगे रहेगा तो क्या समझेगा। 52 कार्ड है, 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिए, 13 13, ठीक है। फिर उसके बाद 13, यहाँ पर भी 13 13 13 कौन कौन से हो गए, 13 क्लब के, 13 डायमंड के, 13 हार्ट के, 13 स्पेड के। ऐसा 4 हिस्सों में 52 कार्ड को डिवाइड करें, क्लियर है? हाँ, यहाँ पर एक एक कार्ड क्या रहता, ये 13 में एक एक कार्ड स्पेसिफिक एक एक डिनोमिनेशन का रहता है, जैसे कि 1 का 2 3 ऐसा करते करते 10 तक की हो गए 10 कार्ड। फिर उसके बाद क्या आएगा, जे आ जाएगा अपना,
ठीक है, जैक, उसके बाद क्वीन आ जाएगी और किंग आ जाएगी। सेम सिनेरियो सब में 13-13 में चलेगा। क्लियर हो गया? तो फेस कार्ड बोले तो कौन से कार्ड रहते हैं? ये जे क्यू के। तो कितने जे क्यू के बने, फेस कार्ड कितने बने? हर एक इसमें कितने आएंगे? हर एक में इसमें 3 आएंगे। कितने हैं अपने सूट्स? 12 हुए फेस कार्ड। समझ में आ गया? तो ऐसा है, इस टाइप से है। एक क्लब, डायमंड, हार्ट, स्पेड, 13 कार्ड और ईच स्पेसिफिक कार्ड एक एक टाइप का हर एक सूट में। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से अब आगे जाते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन क्या है, चलो यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन को अच्छे समझेंगे। कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्रॉइंग 2 कार्ड्स एट रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 4 कार्ड्स। देखो, अच्छा डायरेक्ट, अच्छा 7.2, हाँ सॉरी 7.2 का फर्स्ट, हाँ 7.2 का फर्स्ट एक्सरसाइज 7.2। हाँ इधर देखो, अच्छा डाइस है के पहले, जब पहले डाइस के क्वेश्चन सीक्वेंस है। हाँ, a fair die is thrown 2 times. Find the chance that product of the number on the upper face is 12. कितना है upper face पे नंबर? Product. Find the chance that the product of the number on the upper face is कितना होना? 12 होना। कितने टाइप्स देखे गए? हाँ तो एक ही बात होती है, वो जो भी 36 बनेगा ऐसे वैसे भी 36 बनेगा। ठीक है, 2 पेयर डाइस को फेंको या एक को 2 बार फेंको, नोटिंग क्या होंगी? 1 1 1 2 1 3 को लोग ऐसे लिख देना। ठीक है, डाइस इज थ्रोन 2 टाइम्स। ठीक है, ऐसे लिख देना। सैंपल स्पेस वही बनता 1 1 1 2 से लेके 1 6 8 36 बार। ठीक है, अब वो बोल रहा प्रोडक्ट, फाइंड द चांस दैट द प्रोडक्ट, चांस बोले तो क्या प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑन द अपर फेस इज 12। चलो ध्यान, लेट ए बी द इवेंट, प्रोडक्ट ऑन द अपर फेस ऑफ 2 डाइस इज 12। ठीक है, प्रोडक्ट कितना है? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑन द अपर फेस इज 12। प्रोडक्ट 12 आना चाहिए। तो अब सैंपल स्पेस तुम याद करो क्या थी? सैंपल स्पेस 1 1 1 2 ऐसी टाइप की थी ना, तो प्रोडक्ट 12 आना चाहिए। तो 1 के सेट में ऐसे भी मल्टीप्लाई कर लो 6 तक के, आता क्या 12? 1 into 1 1 1 तो नहीं आता। 1 लास्ट 6 1 into 6 6 नहीं आता। अब 2 पे देखते, 2 पे आता क्या? आता एकदम एंड में आता 2 6, तो पहला हो गया 2 6। समझ में आ गया? अब आता क्या 2 में और कोई? तो 3 में जाते, 3 में काय में आता? 3 4 में आता। और कहीं आएगा क्या? 4 3 और कहीं आएगा क्या? इसमें नहीं, एक बार 4 इधर कैसे आएगा? ठीक है, फिर 5 में, 4 में तो आगे 5 में आ ही नहीं सकता 12। आ सकता है 5 का कोई मल्टीपल है क्या 12? तो 6 में आएगा आखिरी में 6 2। समझ में आ गया? प्रोडक्ट जो है वो 12 आना चाहिए। ये हो गया अपना ए। सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा बाबा? पूरे 36 आउटकम आएंगे, वो लिखना आता है तुम लोग को। और जिसको इसमें भी डाउट है वो सैंपल स्पेस बना बना के देख सकते हो। 1 1 से लेके 1 6 तक के, और यहाँ पर 6 1 से लेके 6 6 तक। तो n ऑफ s कितना है आपका? 36। जब भी दो डाइस में 36 ही रहेगा। ठीक है, n ऑफ s, अच्छा n ऑफ a कितना है? 1 2 3 4 4 है। ठीक है, हमको क्या निकालना है? चांस बोले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। तो कितना हो जाएगा? 4/36 1/9। समझ में आ गया? कोई डाउट है आपका? अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं। अब हो गया। तो a fair die is thrown, क्या बोल रहा है अगला? फाइंड द चांस दैट द सम ऑन द, ये निकालेंगे तुम लोग 10वीं में तो करेंगे।
सम ऑन द पर बेसिस कितना 10 में तो ये निकाल लेंगे, ठीक है। क्या आएगा 1, तो आ ही नहीं सकता 10 आएगा, ये 1 6 डायरेक्टली कहाँ से चालू हुआ 4 से, ठीक है। 3 6 भी करोगे तो 10 आएगा, जब सम नहीं आएगा। तो 4 6 उसके बाद 5 5 और 6 कितने आ गए, चलो देख ही लेते, बी ले लेता हूं। सम क्या आना चाहिए, हाँ हो गया क्या बी सवाल, अच्छा कर देते हो, ठीक ठीक है, लेकिन एक लिख देता हूँ बस, 4 6 एंड सो ऑन। कौन सा वो, और ये एक मिनट, फाइंड द चांस दैट द सम ऑफ द नंबर ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 4, सम इज एटलीस्ट 10, तो सम इज एटलीस्ट 10, तो सम इज एटलीस्ट 10 कैसे करेंगे फिर, अच्छा 4 अगला वाला देखो, हाँ एटलीस्ट 4 या एटलीस्ट 10 कैसे करेंगे, एटलीस्ट 10 पहले, सम कम से कम 10 आने को ना, मतलब 10 भी सम चलेगा, 11 भी सम चलेगा, और 12 भी चलेगा, और कितना चलेगा आशीष, हाँ 10 चलेगा, 11 चलेगा, 12 चलेगा, और क्या चलेगा, तो 15 लू, 15 लूंगे, 10 में करके ऐसे क्या तुमने, हाँ ये क्या 10 में करा तुमने, हाँ 10 11 12 12 के आगे समाता क्या, नहीं तो कहाँ से 15 ले आ रहा, कौन सा नहीं सुना है, वो बोल रहा कुछ भी बोलेगा तो कर लेंगे, 10 11 12 वाले जो जो आएंगे सब लिखना, ठीक है। बोलो, और 4 में क्या क्या लिखेंगे, शिक्षा, ओके 4 में तो फिजिक्स, और आगे बोलो, find the chance that the first throw gives an odd number and the second throw gives a multiple of 3, तो इसमें किस टाइप के आएंगे, पहला ऑड नंबर, ऑड नंबर बोले तो कौन कौन से होंगे, 1 ए आशीष, ऑड नंबर कौन कौन से होंगे, हाँ अबे ऑड नंबर कौन से होंगे, बेसिक तो पूछ रहे हैं, तो 8वीं हाँ हाँ ठीक गलत, 12 कैसे आ सकता भाई, हाँ क्या आएगा बता भी, 12 एक मिनट, हाँ बोल, अगर उसको बोलिए तो कुछ मत, हाँ 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 7 कहाँ से आता है, इसमें कभी आता क्या 7 कैसे आएंगे, हाँ डाइस में पहला नंबर 7 आ सकते हैं कभी नहीं, तू ला सकता उसको खुरन के साथ लिख जाएगा, 1 3 उसके बाद 5 आ सकता, सेकंड सेकंड डाइस में क्या आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 6 बोल, ये आ सकता, ठीक है 3 और 6, तो ऐसे केसेस बनाओ, मतलब ऐसे पूरे लेंगे आप सैंपल पे अपने फेवरेबल एलिमेंट, जिसमें 1 आ जाए और क्या आ जाए, बोलो 3 आ जाए, तो क्या हो जाएगा 1 3, उसके बाद 1 6, उसके बाद 3 3 3 6, उसके बाद 5 3 5 6, तो ये आपके फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे, एलिमेंट्स हो जाएंगे, समझ में आया, फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे, ठीक है। क्या बोला था उसने, पहला वाला क्या आना चाहिए, और तो यही ऑड नंबर आ सकते हैं, और दूसरा क्या आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या क्या सकता, 3 और 6 ही आ सकता सेकंड लाइफ में, तो पूरा उनके साथ मैच करके बना लेंगे, जिसको नहीं समझा पूछ लो इधर जाए, पक्का समझ गया सबको, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी इसकी, 1 2 3 4
6, 6 डिवाइडेड बाय 36 1/6, समझ गया। अब आगे जाते हैं, चुपचाप रहे। हाँ डबलेट, आप क्या बोल रहा, डबलेट आने को ना, ए डबलेट, डबलेट कैसा होगा, उसको पूछ रहा तो सुनो क्यों बोल, उसको समझने में ध्यान नहीं दे रहा, उसको अपना ध्यान नहीं लाना पड़ेगा। हाँ तो मतलब क्या होगा डबलेट, क्या क्या तो एक एग्जांपल देना। हाँ बराबर, ठीक है, बिल्कुल सही बोला लड़के ने। डबलेट मतलब दोनों सेम नंबर आना चाहिए। तो डबलेट क्या क्या आ सकता है दो टाइप में के, तो 1 1 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6, ठीक है लास्ट, ठीक है समझ गया। तो कितना होगा टोटल आउटकम, जो भी इसका लेंगे तो 6/36, तो 1/6 सेकंड प्रोबेबिलिटी, क्लियर है। तो डबलेट की भी निकाल लेना 6/36। अब कार्ड का आया प्रॉब्लम, चलो अरे हाँ एक चीज ये बताना भूल गया कार्ड में, ये देखो ब्लैक कार्ड्स कितने हैं यहाँ पर, ब्लैक कार्ड्स कितने हैं देखो, 26 ब्लैक कार्ड रहते, ये ब्लैक कार्ड है, ये ब्लैक कार्ड है। तो 52 कार्ड में से 26 ब्लैक रहते, 26 क्या रहते, रेड रहते। ये देखो रेड में डायमंड और हार्ट आते, और क्लब और स्पेड क्या रहते, ब्लैक कार्ड रहते, ठीक है। उसका गहराई में एक्चुअली पूछेगा कौन से ब्लैक, मतलब स्पेड ब्लैक है ये सब नहीं पूछेगा तुमसे, बस इतना याद रखो 26 रेड रहते और 26 ब्लैक रहते, ठीक है। हाँ तो क्या बोल रहा हूँ देखो अच्छे से, सेकंड क्वेश्चन ध्यान दो। सेकंड क्वेश्चन, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स में से कितने कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं आप, 2 कार्ड। तो सबसे पहले तो सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स या सैंपल स्पेस, 2 कार्ड ड्रॉ करना है आपको 52 कार्ड में से, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगी, अरे बाबा सैंपल स्पेस तो पूरी बनती ना, 36 बने थे ना हर बार। सैंपल स्पेस में तो टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स पहले बताओ, 52 में से 2 कार्ड ड्रॉ किया तो कितनी पॉसिबिलिटीज बनी, हाँ कितनी पॉसिबिलिटीज बनी, टोटल कितने ऐसे सिनेरियो आ सकते अलग अलग, एक बार में अगर 2 कार्ड लिए तो 52 करके 27 नहीं होता ना, ये ले ए के साथ क्या क्या बन सकता, इधर देखो ए के साथ ए आ सकता, दूसरा वाला ए के साथ तीसरा वाला वो आ सकता, मतलब 4 ए है ना, अलग अलग ए आ सकते हैं, फिर ए के साथ तीसरा वो दुखी आ सकती है, फिर दुखी के साथ तिखी आ सकती है, बहुत ज्यादा से कम नहीं होता। 52 52 C2 ना, 52 C2, अरे पापा कॉम्बिनेशन सिलेक्शन कर लेना, यहाँ 52 में से 2 कार्ड चूज कर रहे, तो 2 कार्ड चूज कितने बहुत सारे तरीकों से हो सकता है ना, 52 C2 विल बी द टोटल आउटकम, बहुत तरीके आएंगे, ठीक है। तो 52 C2 विल बी द टोटल आउटकम, अगर 6 ही कार्ड है उसको तुम 2 तरीकों से चूज करो, कितना हो जाएगा 6 C2 हो जाएगा, ये आ जाता 6 into 5 into 1 into 2, तो कितना आ जाएगा 15। देखो सिर्फ 6 कार्ड मिला के 15 पॉसिबिलिटी बन गई अलग अलग, वो तो 52 कार्ड है, समझ में आ रहा, हाँ 50 वो कर देना, हाँ 26 into 52, तो समझ में आ रहा। तो बराबर सिलेक्शन याद रखो, C2 C2 अगर ही चलेगा इसमें, तो 52 C2 वो बाद में करेंगे उसको, अभी 52 C2 छोड़ दो, ठीक है। अब इसके बाद अब हम देखेंगे कि हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या है, क्योंकि टोटल आउटकम्स है, आपने 2 कार्ड सिलेक्ट किए तो कितने डिफरेंट सिनेरियो बन सकते हैं, समझे। आप प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए टोटल आउटकम्स निकालिए, आप क्या करना पड़ेगा, फेवरेबल आउटकम देखना पड़ेगा। तो मैं ले लेता हूँ, मान लेता हूँ ए, लेट ए बी द इवेंट, क्या है, both cards are black। अब
ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं? 26 में से कितने निकाल रहे हैं आप? 2 कार्ड निकाल। तो 2 कार्ड निकालने का तरीका 26 में से, इधर देखो, 26 में से 2 कार्ड निकालने का तरीका कितना होगा? 26C2। समझ में आ गया? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा फिर आपका? 26C2 फेवरेबल आउटकम्स हो गए आपके, एन ऑफ ए हो गए डिवाइडेड बाय, समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा 26 into 25 डिवाइडेड बाय 52 into 51। ऊपर के 1 into 2 कैंसिल दोनों जगह से होंगे ना, दिखा देता हूँ। ये पहले देखो 26 into 25 डिवाइडेड बाय 1 into 2 होगा, होल डिवाइडेड बाय 52 into 51 डिवाइडेड बाय 1 into 2 होगा, तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, 26 2 टाइम्स, ठीक है, तो ये आ जाएगा, बोलो 25 डिवाइडेड बाय 102। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो इसमें, जिसको डाउट है पूछो। चुपचाप बैठो। एक मिनट। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ ये समझा कि सबको बताओ, और नहीं बताओ डाउट है क्या? नेहल, वैभव, रोहन, प्रियंका, मनस्वी, पक्का क्लियर है? समझ में आ रहा है? हाँ बोलो बोलो डाउट। क्या इतना काम है क्या बात? इतना आया हुआ है कि और अभी into 25 डॉट 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 भी नहीं होता, एक सिमिलर एक स्ट्रक्चर थोड़ी ना, मतलब उसकी सिमिलर के डॉट 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 भी बताएंगे वो इतना नहीं करते, तो उसमें सैंपल में बताने बोला भी नहीं सकते, सिर्फ प्रॉपर्टी निकालना इतना पॉसिबल नहीं है फिजिक्स, और अपन बना भी नहीं पाएंगे इससे, बहुत टाइम लग जाएगा, सोचते रहना पड़ेगा, आज इसके साथ इसका काम कर पाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिजिबल ही रहता तो पूछते ही नहीं। सैंपल्स पे जहाँ वही पूछेगा जहाँ बना सकते हैं अपन छोटे मोटे, ठीक है, या ऐसा पूछेगा जहाँ पर ऐसा लाइन से चलेगा, जैसे वो डाइस, उसमें क्या है, वो लाइन से चलता, तो वो बता सकते हैं, अगर 3 डाइस में देंगे तो अपन बना सकते हैं, 3 डाइस में कितना आउटकम्स आएंगे, अगर 3 डाइस में तो कितना आउटकम, टोटल आउटकम्स कितने होंगे 3 डाइस में तो कितने प्लस 6 क्यूब आएंगे, 6 क्यूब कैसे? अगेन सब वही है, बेसिक बेसिक है जो पढ़ाया तो दिमाग में रखते नहीं हो। पहला डाइस में कितने आउटकम होता? 6। दूसरा डाइस में कितने आउटकम आते? फिर तीसरा डाइस में कितने आउटकम आते? 6। बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता? जॉब कब कंप्लीट होगा? जब तीनों का कंसीडरेशन में हो जाए, तीनों डाइस 6 into 6 into 6, समझे? तो 216, ठीक है, तो पूरा बेस नहीं की है सब कुछ, लेकिन पूरा दिमाग पे लगाना आना चाहिए, ठीक है। तो अभी पूछा नहीं था ये चीज, मैंने बता दिया, अभी तो क्वेश्चन में आया नहीं और आएगा शायद नहीं है, तो बाद में 216 वाला, और शायद वो मतलब नहीं है यहाँ पर 216 बहुत ज्यादा नहीं है शायद। हाँ, एक क्वेश्चन और लेके खत्म कर। अच्छा ये बोथ, अच्छा इतना मैं बता दो, बोथ डायमंड्स, बोथ कार्ड आर डायमंड बोल रहा हूँ, डायमंड के दोनों कार्ड होते हैं। डायमंड के कितने कार्ड रहते हैं आशीष? डायमंड कितने रहते हैं? बराबर है, अरे 13 13 नहीं, तो 13 में से कितने निकाल रहे हैं? 2, तो 30C2 फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय 52 विद आर। समझ में आ गया? तो इस तरीके से कर लेते हैं। तो किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो यहाँ, बाकी कल करेंगे। और आज सुनो, कल का शेड्यूल सुन लो पहले। हाँ, कल तुम लोग बैच 1 और 2 आना 11:30, 11:30 12:15, ठीक है, 12:15 है जब तक कि सुनील सर आ रहे, और 1 मिनट